कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सरकार को सुनाई नहीं दे रहा है। सरकार को सब कुछ पता है क्या हो रहा है और सरकार डरी हुई भी बहुत है, लेकिन उनका घमंड इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि वो स्वीकारना ही नहीं चाहते, अकाउंटेबिलिटी लेना ही नहीं चाहते है। लेकिन प्रोटेस्ट का कोई टाइम निर्धारित नहीं होता, प्रोटेस्ट कभी नहीं रुकता है, प्रोटेस्ट चलता रहता है जब तक न्याय नहीं मिलता। लेकिन जिस हिसाब से लाखों में फॉलोअर्स हैं, अगर वो ग्राउंड पे प्रोटेस्ट करने भी वो लोग आ जाते तो आपको नहीं लगता कि फिर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता गवर्नमेंट पर? ये तो वही वाली बात है कि मेरी किसी वीडियो पर 15 मिलियन व्यूज़ हो जाए और फॉलो मुझे सिर्फ 400 लोग करते हैं। इन एक्सट्रीम कोई नफरत के नाम पर बांटने पर गिर सकता है कि आप किसी के कपड़े पर सवाल कर दें, आप किसी के व्यक्तिगत लिंग पर सवाल कर दें, आप उनके अस्तित्व पर सवाल कर दें या किसी को का बोलने लग जाएं। ये एक्सट्रीम हो सकता था जो उस टाइम उन क्लेमिंग जर्नलिस्ट ने किया। 5 मिनट में से उन्होंने एक भी सवाल पोस्ट नहीं किया। उन्होंने क्या पोस्ट करा कि हम दोनों जब बात कर रहे थे तो हमारे हैंड मूवमेंट ऐसे हुए कि लगा जैसे हमने ताली बजाई, और उन्होंने 5 मिनट की कॉन्वर्जेशन में से सिर्फ 14 सेकंड का वो मूवमेंट निकाला और एक होमोफोबिक स्टेटमेंट डाली और उसको शेयर कर दिया। इतने बड़े लेवल पर बुलिंग और हरासमेंट कभी नहीं देखी थी जो मैंने देखी। एक्चुअली मेरी मम्मी शी वाज क्राइंग ऑन कॉल। ऑफ कोर्स एक मम्मा के लिए सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत बड़ा कंसर्न होता है। हम एक ऐसे समुदाय से आते हैं, ट्रांस पीपल, पहले ये लड़ाई हमें ना खुद से लड़नी पड़ती है और फिर ये लड़ाई अपने परिवार से लड़नी पड़ती है और उसके बाद ये लड़ाई पूरे समाज से लड़नी पड़ती है। दे पीपल ऑल वांट कि आप अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दो। दे ऑल वांट कि वाया हरासमेंट आपको इतना नीचे कर देंगे, आपको तोड़ने की इतनी कोशिश करेंगे कि आप पूरी तरीके से टूट जाओ, आपका कॉन्फिडेंस मर जाए। वो यही चाहते हैं एक्चुअली। तुम चाहोगे मुझे कैद करना, तुम चाहोगे मुझे ख़त्म करना, तुम चाहोगे मुझे मौन करना, मगर मैं 19 साल के अविनाश का वो चेन्नई वाला गुलाबी रंग ओढ़ के, मैं फरीदाबाद के आरवे का फूल अपने बालों में लगा के, मैं दिल्ली के अर्पित की तरह अपनी आवाज़ बुलंद करके, मैं केरला के प्रवीण नाथ की तरह आत्मविश्वास लेके, मैं एमपी के प्रांशु की तरह अपने बदन पर साड़ी और मेकअप लपेट के पन्नों से हटाई हुई वो सारी की सारी प्रेम कहानियाँ फिर से दोहराऊँगा। तुम चाहोगे मुझे ख़त्म करना, मैं हर रूप में वापस आऊँगा, मैं हर रूप में वापस आऊँगा। इस वक्त हम जंतर मंतर में मौजूद हैं। आज सीजेपी के प्रोटेस्ट का दूसरा दिन है और लगातार दूसरे दिन भी यहाँ पर अभी रात के 10:30 बज रहे हैं और सीजेपी प्रोटेस्ट में जो भी स्टूडेंट्स शामिल हुए हैं वो यहाँ से हिलने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहे हैं, अभी भी यहाँ पर डटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि ये प्रोटेस्ट आज भी पूरी रात चलने वाला है। जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा नहीं दे देते तब तक ये प्रोटेस्ट लगातार यूं ही चलता रहेगा। इस वक्त हर्षित हमारे साथ है। हर्षित, कब से लगातार बने हुए हैं इस प्रोटेस्ट में आप? यार दिल्ली में जब हुआ है तब आई ट्राइड कि मैं यहाँ रहूँ। तो 6 तारीख को भी आई वॉज हियर, कल भी हम थे, आज भी हम हैं, कल भी आने की पूरी कोशिश करेंगे जैसा शेड्यूल रहेगा। पहले 6 जून को प्रोटेस्ट हुआ और अब पिछले कल भी प्रोटेस्ट था, आज भी प्रोटेस्ट था, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ भी कहा नहीं जा रहा है और ना ही अदरवाइज़ अगर हम देखते हैं तो जब इस तरह के प्रोटेस्ट होते हैं और टाइम एक्सीड कर जाता है तो पुलिस जो है बाहर निकाल देती है, लेकिन इस बार पुलिस भी कुछ नहीं कह रही है और ना ही सरकार की तरफ से कुछ कहा जा रहा है। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? दिल्ली पुलिस इतनी मेहरबान कैसे है सीजेपी पे? मुझे देखिए दो अलग अलग चीज़ें हैं। सरकार की अगर मैं बात कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सरकार को सुनाई नहीं दे रहा है। सरकार को सब कुछ पता है क्या हो रहा है और सरकार डरी हुई भी बहुत है, लेकिन उनका घमंड इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि वो स्वीकारना ही नहीं चाहते, अकाउंटेबिलिटी लेना ही नहीं चाहते। और मुझे ऐसा लगता है ये भारत की और भारत के लोकतंत्र की बहुत बड़ी हार है, क्योंकि इससे ज़्यादा एक्सट्रीम शायद कुछ नहीं हो सकता है बच्चों को खो देना। जिस तरीके से हमने तकरीबन 20 बच्चों को खोया है बिकॉज ऑफ ये एक मर्डर है, ये इस पूरी व्यवस्था की बहुत बड़ी हार है और इससे ज़्यादा बुरी चीज़ कुछ भी नहीं हो सकती थी। रही बात दिल्ली पुलिस की कि दिल्ली पुलिस यहाँ से हमें क्यों नहीं डिटेन कर रही है, ऑफ कोर्स मेरा भी सवाल ये है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन जब हम पढ़ते हैं, अभी मैं मेरी एक फ्रेंड से बात कर रहा था और उन्होंने मुझे फिर पॉइंट आउट करके क्लियरली पढ़ाया, तो कहीं भी समय नहीं मेंशन होता है कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेस्ट का। और शायद ये एजुकेशन के बल पर ही है जो हो रहा है कि हम सब अभी यहाँ रात के 10:30 बजे तक बैठे हुए हैं, क्योंकि इस डेजिग्नेटेड साइट का अपना टाइम हो सकता है कि वो 5 बजे तक निर्धारित होता है, लेकिन प्रोटेस्ट का कोई टाइम निर्धारित नहीं होता। प्रोटेस्ट कभी नहीं रुकता है, प्रोटेस्ट चलता रहता है जब तक न्याय नहीं मिलता। और हमारी ये डिमांड भी थी, सभी लोग की ये डिमांड है कि
प्रोटेस्ट साइट बदल दीजिए। अगर ये प्रोटेस्ट साइट का कोई टाइम है तो हमें दूसरी प्रोटेस्ट साइट दीजिए, हम अगले दिन फिर सुबह 9 से 5 आ जाएंगे यहाँ लाइक ऑफिस और किसी और प्रोटेस्ट साइट पे चले जाएंगे। तो दीजिए, इस यहाँ पे कमी नहीं है, नहीं तो फिर कोई और जगह कोई ऑक्यूपाई कर सकता है। लेकिन वही है कि जब वो देंगे तो अब वही है कि प्रोटेस्ट नहीं रुक सकता है, क्योंकि प्रोटेस्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार है और कॉन्स्टिट्यूशन उसका पूरा अधिकार देता है और हम उसको नहीं रोकेंगे। टाइम वो अपने हिसाब से देखें। हर्षद, क्या आपको लग रहा है कि क्योंकि सरकार ने अभी कुछ भी कहा नहीं है इस प्रोटेस्ट के बारे में या एड्रेस नहीं किया है सीजेपी लगातार ये कह रही है कि एक कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए गवर्नमेंट के और उनके बीच में, क्या आपको लगता है कि 21 मिलियन से ज़्यादा देखिए फॉलोअर्स हैं सीजेपी के इंस्टाग्राम पे, लेकिन यहाँ पर जब हम देखते हैं तो प्रोटेस्ट साइट में इतने दिनों से हम देख रहे हैं, 2 दिनों से हम देख रहे हैं, तो 200-400 से ज़्यादा आपको यहाँ पर लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं। नो, हाउ यू सेड दैट? नॉट एट ऑल। कब आपने मेजर करा 200? अभी आप देख लीजिए, आपको अभी 200 से ज़्यादा आपको नहीं दिखेंगे। 200 से ज़्यादा लोग रात में रुक रहे हैं, आप ये भी तो बोलिए। 200 से ज़्यादा लोग अगर रात में रुक रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। लेकिन जिस हिसाब से लाखों में फॉलोअर्स हैं, अगर वो फॉलोअर्स जो इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं, अगर वो ग्राउंड पे प्रोटेस्ट करने भी वो लोग आ जाते, तो आपको नहीं लगता कि फिर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता गवर्नमेंट पर? ये तो वही वाली बात है कि मेरी किसी वीडियो पर 15 मिलियन व्यूज़ हो जाए और फॉलो मुझे सिर्फ 400 लोग करते हैं, राइट? क्यों? अब देखिए, फॉलोअर्स और काउंट आपको भी पता है, नंबर्स का खेल होता है और ऑन ग्राउंड लोग कितना सपोर्ट करते हैं और प्रोटेस्ट पे आते हैं, ये बहुत मायने रखता है। और प्रोटेस्ट के मुद्दे क्या हैं और प्रोटेस्ट ने कितने ज़्यादा लोगों को एक साथ कलेक्ट करा है, बहुत मैटर करता है। अभी हम जहाँ पर हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग रात में रुकने वाले हैं, मोस्टली लोग रुकने वाले हैं और ऐसे वक्त पे जहाँ पे हमें भी नहीं पता है, कितनी अनसर्टेनिटी है कि पुलिस क्या करेगी और क्या नहीं करेगी, परमिशन नहीं है, बहुत लोगों के दिमाग में डाउट्स हैं, जैसे अभी हमने डाउट से ही शुरुआत करी। ऐसे में भी अगर इतने लोग रुक रहे हैं, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी जीत है। आपको भी पता होगा, आप भी पॉलिटिक्स कवर करती हैं, ये ऐसे प्रोटेस्ट करने के लिए बड़ी बड़ी पार्टियाँ सालों लगाती हैं और बहुत सारी पार्टियाँ तो रुपए देकर भी लोगों को बुलाती हैं, तब जाकर के ऐसा प्रोटेस्ट करती हैं, जहाँ अलग अलग कम्युनिटीज़ से लोग हैं, अलग अलग जाति धर्म लिंग के लोग हैं, अलग अलग स्टेट से लोग एक जगह पर आए हैं। और अगर 15 दिन की आई हुई एक ऐसी मूवमेंट, एक ऐसा कलेक्टिव इतनी बड़ी चीज़ कर रहा है, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है और ये बढ़ रहा है। मैम, आप ये भी देखिए, 6 तारीख को मैं आया था, ये कैसा था, कल कैसा था, कितना व्यवस्थित था और कितना सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान था, कितना इंक्लूसिविटी का ध्यान था। आज ये प्रोटेस्ट किस तरीके से बढ़ा, हमने भी शाम को देखा, हाउ क्रेजी इट वॉज। तो ये बिल्कुल ये क्रांति है, चिंगारी से शुरू हुई है और आग में तब्दील होगी। 6 जून के प्रोटेस्ट की अब आप बात कर रहे हैं, हम भी उस प्रोटेस्ट में थे, आप भी यहाँ पर आए थे और उसके बाद काफ़ी ट्रोलिंग भी आपकी हुई है हर्षद, काफ़ी वायरल वो वीडियोस हो गए थे आपके। वो ट्रोलिंग जब आपकी हुई, आप एक अच्छे कॉज के लिए यहाँ पर पहुँचे थे और उसके बाद लोगों ने जिस तरह से इंस्टाग्राम पर रिस्पॉन्ड किया, पहले तो क्या क्या आपको सुनने को मिला, थोड़ा वो बताइए, और उसके बाद कैसा आपने महसूस किया वो सब सुनकर? खैर, कमिंग फ्रॉम अ मार्जिनलाइज कम्युनिटी, जिसको हमेशा से ही इतना ज़्यादा ट्रोल और हरास किया गया है, बचपन से ही लेकर बड़े तक, तो कोई बहुत नई बात नहीं थी। हमें भी पता था जब हम प्रोटेस्ट में आए थे कि हम ऐसे प्रोटेस्ट में जा रहे हैं जहाँ पर ये कोई कम्युनिटी का प्रोटेस्ट नहीं है, कोई प्राइड परेड नहीं है, ये कोई ट्रांसजेंडर बिल का प्रोटेस्ट नहीं है कि सारे लोग कम्युनिटी के ही होंगे। हमें पता था यहाँ पर आने से पहले कि यहाँ पर ज़्यादा हमारी कम्युनिटी के लोग बहुत ही कम होंगे और हम इसके साथ में आए थे कि यहाँ पर ट्रोल कर सकते हैं लोग, और हम बड़े प्रिपेयर्ड होकर आए थे। इट्स ओके, बीइंग एन आर्टिस्ट ऑल्सो आई नो दिस फैक्ट कि ट्रोल होते ही रहते हैं, क्या हो गया। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ मैंने देखी, वो थी अनएजुकेशन। और ये सारी बातें जो भी ट्रोलिंग वगैरह होती है, हरासमेंट होती है, क्यों होती है? ये सब इसी एजुकेशन ना होने का नतीजा है। हम इतने करप्ट एजुकेशन में रह रहे हैं जहाँ पर सेक्स एजुकेशन के बारे में लोगों को पढ़ाया ही नहीं जाता, जेंडर के बारे में अच्छे से लोगों को पढ़ाया ही नहीं जाता, सेक्सुअलिटीज़ के बारे में पढ़ाया ही नहीं जाता, तो रिस्पेक्ट कहाँ से होगी? डेफिनेटली। तो यही है कि अब ये सब सारी बातें आकर शिक्षा पे ही अड़ जाती हैं कि शिक्षित ही नहीं है लोग तो क्या। हैविंग सेड दैट, प्रोटेस्ट में उस दिन ऑफ कोर्स लोगों से तो हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि वो ट्रांसफोबिया, होमोफोबिया फैलाएंगे, लेकिन हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि बहुत सारे लोग जो क्लेमिंग जर्नलिस्ट हैं वो भी ये काम करेंगे। और ये बहुत डरावनी बात है अगर मैं कहूँ तो, क्योंकि एक ऐसा इंसान जो एवी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, और समबडी क्रिएटर और समबडी उसने कर दिया, समझ आता है, लेकिन
वो लोग जो जैसे द पेम्फलेट और रानू सिंह और समबडी दीस पीपल वर देयर, ये क्लेमिंग मीडिया है, अपने बायो में इन्होंने जर्नलिस्ट क्लेम करा हुआ है। अश्वनी जिसने उनको हरास करा, उज्ज्वल को मीठा मीठा कहकर छक्का बोलकर ऑन स्क्रीन, एंड 99 खबर समथिंग, दीज वर द चैनल्स जिन्होंने हरास करा और ये अपने आप को जर्नलिस्ट क्लेम करते हैं। आई एम नॉट सेइंग दे आर जर्नलिस्ट, आई नो आई हैव अ वेरी गुड फ्रेंड, यू आर अ जर्नलिस्ट, एंड बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं जो एथिक्स जानते हैं जर्नलिज्म के, उनको एथिक्स भी नहीं पता होंगे। आई डोंट नो हाउ दे आर क्लेमिंग देमसेल्व्स जर्नलिस्ट, बट वही चीज़ कि लेकिन फिर भी आप अगर खुद को फेक भी क्लेम करते हो, लोग आपको देखकर इंस्पायर हो जाते हैं, अरे जर्नलिस्ट ने कर दिया तो हमारा तो पूरा जन्मसिद्ध अधिकार है करने का, राइट। तो उन्होंने हमारे साथ इस तरीके से करा। आप खुद सोचिए कि नफ़रत फैलाने के लिए, इस पूरे प्रोटेस्ट को डिफेम करने के लिए वो इतने हद तक गिर गए कि जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, एक्सट्रीम लिंक के नाम पर लोगों को बांटने लग गए। उनका काम था लोगों को नफ़रत के नाम पर बांटना, इस पूरी सोसाइटी में इस प्रोटेस्ट को ऐसे दिखाना कि लोग नफ़रत के नाम पर बटें। लेकिन एक्सट्रीम कोई नफ़रत के नाम पर बांटने पर गिर सकता है कि आप किसी के कपड़े पर सवाल कर दें, आप किसी के व्यक्तिगत लिंग पर सवाल कर दें, आप उनके अस्तित्व पर सवाल कर दें, या किसी को मीठा बोलने लग जाएं। ये एक्सट्रीम हो सकता था जो उस टाइम उन क्लेमिंग जर्नलिस्ट ने किया, which is very sad and very scary at the same time, again an education. But आप खुद सोचिए कि रानू सिंह was there and she came being an ally, और बड़े अच्छे तरीके से आई थी मुझसे बात करने के लिए, और उन्होंने 5 मिनट मुझसे बात करी होगी। 5 मिनट में से उन्होंने एक भी सवाल पोस्ट नहीं किया। उन्होंने क्या पोस्ट करा कि हम दोनों जब बात कर रहे थे तो हमारे हैंड मूवमेंट ऐसे हुए कि लगा जैसे हमने ताली बजाई, और उन्होंने 5 मिनट की कॉन्वर्जेशन में से सिर्फ 14 सेकंड का वो मूवमेंट निकाला और एक होमोफोबिक स्टेटमेंट डाली और उसको शेयर कर दिया। हम जंतर मंतर में ही थे जब ये वीडियो वायरल हो गई बाहर, और यहाँ पर ही बहुत सारे लोग थे जो एकदम क्रेजी हो गए, अरे आपकी वीडियो बाहर वायरल चल रही है, हम आपको रिकॉर्ड करेंगे, लाइक दैट। हमें भी नहीं पता चल रहा था क्या चल रहा है। और उसके बाद ही सारी हरासमेंट, लोगों ने कैसे हरास करा और ये सब कुछ करा, वो होने लगा। हम बिल्कुल इसके लिए तैयार नहीं थे। जब मैं घर गया हूँ उसके बाद मैंने जो कुछ देखा, इट वाज क्रेजी। मतलब कुछ भी हो रहा है, इतनी गंदे गंदे कमेंट्स, मैंने शायद इतने बड़े लेवल पर बुलिंग और हरासमेंट कभी नहीं देखी थी जो मैंने देखी। हर्षित, मैं ये आपसे समझना चाहती हूँ, अब के समय में अगर हम देखें तो हमें लगता है कि पीपल आर मच मोर अवेयर देन दे वर अर्लियर, है ना। इसके बारे में, LGBTQ कम्युनिटी के बारे में या जेंडर के बारे में हम समझते हैं कि जब से जेन ज़ी जो जनरेशन है वो बेहतर तरीके से जानती है और समझती है, समझने की कोशिश एटलीस्ट करती है। लेकिन आप कह रहे हैं कि अभी भी बुलिंग होती है या इस तरह की जो हमने देखा, अभी भी देखा, तो वो मैं समझना चाहती हूँ कि क्या अभी भी ये चीज़ें कंटिन्यू हैं। सिर्फ प्रोटेस्ट की मैं बात नहीं कर रही हूँ, प्रोटेस्ट के बाहर आपकी ज़िंदगी कैसे है, या प्रोटेस्ट से पहले की ज़िंदगी कैसी थी, तब किस तरह की बुलिंग, और आप डेली बेसिस पर क्या फेस करते हैं? ये नफ़रत बहुत होती है। मतलब अगर मैं अपने बचपन से लेकर एक अभी तक का पूरा सफ़र देखूँगा तो मैंने नफ़रत को बहुत करीब से देखा है और पाया है। हम एक ऐसे समुदाय से आते हैं, ट्रांस पीपल और ट्रांस आइडेंटिटीज़ और बीइंग इन अ डिफरेंट सेक्सुअलिटी। पहले ये लड़ाई हमें ना खुद से लड़नी पड़ती है, और फिर ये लड़ाई अपने परिवार से लड़नी पड़ती है, और उसके बाद ये लड़ाई पूरे समाज से लड़नी पड़ती है। और इतना लड़ाई लड़नी पड़ती है कि कभी लगता है कि हम लड़ते ही रहें तो जिएंगे कब। ये भी हो जाता है। लेकिन वही है कि हमने नफ़रत को इतना देखा हुआ होता है कि हम नफ़रत करना भूल जाते हैं, हम लोगों से इतनी मोहब्बत करने लगते हैं। एक और चीज़, क्योंकि लड़ाई की हम बात ही कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो लड़ाइयाँ होती हैं वो अपनों से पहले लड़नी पड़ती है, बाहर वालों तक तो बाद में पहुंचती है। तो आपने जब अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को बताया था, थोड़ी उस कहानी की तरफ भी मैं जानना चाहती हूँ कि वो कहानी कैसे थी जब आपने अपने घर वालों को, मतलब यू केम आउट, और जब आपने ये सारी बातें कही, तो क्या दौर था, किस तरह से सबने लिया इस बात को? यार मेरी परवरिश जो है ना, मेरी दादी के साथ हुई है, एंड मेरी दादी वॉज वेरी बोल्ड लेडी, लाइक वेरी इंस्पायरिंग। तो उनके साथ परवरिश होने का नतीजा ऐसा था कि मैंने अपने फेमिनिज़म को बहुत एम्ब्रेस करा और फेमिनिज़म को बहुत ग्राउंड तरीके से समझा। तो मतलब आई स्टिल, क्योंकि नाउ फॉर मी फेमिनिज़म इज़ एवरीथिंग, और मैं बहुत उसको खुल के सेलिब्रेट करता हूँ। तो मैंने बहुत बचपन से ही खुद को खुल के सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया था। आई यूज़ टू डू मेकअप, आई यूज़ टू लाइक इट, एंड मैं हर वो चीज़ करता था जो मुझे खुशी देती है। और शायद मेरे परिवार वालों ने कभी इतना सवाल भी नहीं करा उस पर। दैट इज़ ऑल्सो गुड थिंग, क्योंकि वही कि मेरे दादा दादी इतने खुले विचार के थे कि वो सारे विचार सब में ही DNA की तरह आए शायद।
तो ये चीज़ भी है। लेकिन थोड़ा तो वक्त लगता है क्योंकि हम ऐसे समाज में रहते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि हमें खुद को स्वीकारने में वक्त लगता है, तो हम ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमारे घर वाले और सोसाइटी से चुटकियों में समझ जाएगी। उनको भी वक्त लगेगा समझने में, और मैं इस बात को पूरी तरीके से मानता हूँ। तो अभी भी मेरी मम्मा को और सबको थोड़े थोड़े सवाल होते हैं, और वो पूछते भी रहते हैं ये मत करो, ये मत करो, बट इट्स ओके। मैं थोड़ा उनको समझाने की उनका कोशिश कैसा करता हूँ। रिएक्शन था जब उन्होंने ये प्रोटेस्ट वाला वायरल वीडियोस वगैरह देखा? एक्चुअली मेरी मम्मी शी वाज क्राइंग ऑन कॉल। उनके लिए बहुत दुखी इस वजह से नहीं था कि वट एवर थिंग्स आर हैपनिंग, उनके लिए सेफ्टी सिक्योरिटी, ऑफ कोर्स एक मम्मा के लिए सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत बड़ा कंसर्न होता है, वही था। और उसके बाद आपको लगा कि आपकी सेफ्टी के कोई खतरा है उस पर, जो भी यहाँ पर हुआ उसके बाद? मुझे लगा नहीं सेफ्टी का यहाँ पे कोई खतरा है, क्योंकि 6 तारीख को लगा था सेफ्टी का बहुत खतरा है। लेकिन ये कल वाला प्रोटेस्ट जब दिल्ली में दोबारा हुआ, ये इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज था और सेफ्टी का इतना ध्यान रखा गया था कि मुझे लगा नहीं कि कुछ भी ऐसा था। अच्छा, यू ऑल्सो आस्क्ड अबाउट द कम आउट स्टोरी, हाउ आई केम आउट। क्योंकि आई एम एन आर्टिस्ट, आई राइट पोइट्रीज, आई डू स्टोरी टेलिंग। तो मैंने अपनी कविताओं और कहानियों के ज़रिए ही कोशिश करी थी कम आउट करने की। तो इफ़ यू नो, देयर इज़ अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड टेप टेल, दैट इज़ अ स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म। तो मैंने अपनी कहानी को ऐसे डरते हुए उस प्लेटफॉर्म पे भेजा था कि आई वांट टू शेयर माय स्टोरी, एंड दैट वाज माय पर्सनल लव स्टोरी। और पहली बार मैं स्टेज पर जाकर और मैंने वो लव स्टोरी सुनाई अपनी, और उस दिन सबको ही था क्योंकि किसी को नहीं पता था मैं क्या परफॉर्म करने वाला हूँ। एवरीबडी वाज लाइक कुछ तो कर देगा, और जब मैंने कहा कि ओके या ये एवरीबडी इज लाइक व्हाट, क्या 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 ये हो गया, like that thing. So but I always wanted to come out like from stage via my art, because we all know art make it very easy. Whenever we do anything with via art, वो नृत्य हो, वो संगीत हो, या फिर वो पोइट्री स्टोरी टेलिंग हो, वो सब कुछ बहुत आसान कर देती है। नहीं लोगों कह तक। पाते, वो आर्ट कहते हैं। हाँ, वो आर्ट कह देता है। तो वही मैंने आर्ट को ही ज़रिया बनाया, आर्ट हथियार बनाया, और मैंने कहा जब भी मुझे नफरत भी मिलती है वट एवर हैपन हियर, वो भी मैं आर्ट के ज़रिए ही रैंट आउट कर देता हूँ। कैसे, जैसे यहाँ पर जो हुआ उसको कैसे रैंट आउट किया? यार यहाँ वाली जो बुलिंग हुई है, आई थिंक दैट इज़ द, कई बार इससे पहले मेरे साथ बुलिंग और हरासमेंट हुई है। हाँ, इतने बड़े लेवल पर नहीं हुई, लेकिन आई वाज वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट। ऐसा नहीं है, क्योंकि बीइंग एन आर्टिस्ट, आप जब एक क्वेयर आर्टिस्ट होते हो तो आप फेमस नहीं होते, आप ट्रोल ही होते हो ज़्यादा। तो जब That's a very sad thing to say, by the way. एग्जैक्टली, दैट इज़ अ वेरी सैड थिंग टू से, बट दैट वाज द हार्श ट्रूथ ऑफ माइंड, कि मैं जब भी कोई कविता शेयर कर रहा हूँ, मैं जब भी कोई पोइट्री शेयर कर रहा हूँ, तो उसमें प्यार से ज़्यादा ट्रोलिंग आ रही है कि लड़का लड़की वॉट, है ना, यही सब हो रहा है कमेंट सेक्शन पे, मीठा छक्का खट्टा, यही सब हो रहा है। तो आई एम वेरी यूज्ड टू ऑफ इट। जब पहली बार मैंने ये सब कुछ सुना था तो मुझे बहुत हिट करा था। आई वाज लाइक व्हाट द हेल इज हैपनिंग, मतलब मेरे कमेंट सेक्शन को क्या हो गया है, लगता है ये किसी गलत ऑडियंस पे चली गई है जो पहली बार आप वायरलिटी को देखते हो। तो व्हेन आई वाज लुकिंग दैट, तो मुझे को समझ नहीं आ रहा था, बहुत हिट करा था वो, और तब मुझे बहुत ही ज़्यादा यू नो दैट साइबर बुलिंग और साइबर हरासमेंट कैसी होती है, तब मुझे समझ आया था। उस वक्त मैंने एक कविता लिखी थी, बीइंग अ क्वेयर किड, बीइंग अ ट्रांस किड, और क्योंकि उस वक्त मुझे ज़िंदगी, क्योंकि दे पीपल ऑल वांट कि आप अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दो। दे ऑल वांट कि वाया हरासमेंट आपको इतना नीचे कर देंगे, आपको तोड़ने की इतनी कोशिश करेंगे कि आप पूरी तरीके से टूट जाओ, आपका कॉन्फिडेंस मर जाए। वो यही चाहते हैं एक्चुअली। तो मैंने उस वक्त एक कविता लिखी थी, और शायद आज के भी मुद्दे से बहुत रेलिवेंट है, क्योंकि हम बच्चों को हरासमेंट की वजह से खोएं या बच्चों को नीट पेपर लीक की वजह से खोएं, सिस्टम फेल्योर है, एजुकेशन की कमी है। तो वो कविता कुछ ऐसी थी, और वो कविता मेरे लिए एक मूल मंत्र की तरह भी रहती है। जब भी मैं थोड़ा भी अंडर कॉन्फिडेंट होता हूँ, अगर आपको याद है तो प्लीज़ आप वो कविता सुना। मेरी कलम को जितना रोकने की कोशिश करोगे, मैं उसे तलवार की तरह उतना ही चलाऊंगा। मैं बहते पानी की तरह हूँ, जितना रोकने की कोशिश करोगे, मैं अपने वेग को उतना ही बढ़ाऊंगा। तुम चाहोगे मुझे कैद करना, मगर मैं प्रेम की तरह आज़ाद हो जाऊंगा। तुम चाहोगे मुझे मौन करना, तुम चाहोगे कि खुद के शरीर को खुद से स्वीकार मैं कर न सकूं। तुम चाहोगे समाज की इन बेड़ियों को मैं तोड़ न सकूं, उन बेड़ियों को तोड़कर उनकी शमशीरें मैं बना न सकूं। तुम चाहोगे संविधान से मिली इस आज़ादी को मैं जी तो क्या महसूस भी ना कर सकूं। तुम चाहोगे मुझे कैद करना, तुम चाहोगे मुझे ख़त्म करना, तुम चाहोगे मुझे मौन करना, मगर मैं 19 साल के अविनाश का वो चेन्नई वाला गुलाबी रंग ओढ़ के, मैं फरीदाबाद के आरवे का फूल अपने बालों में लगा के, मैं दिल्ली के अर्पित की तरह अपनी आवाज़ बुलंद करके, मैं केरला के प्रवीण नाथ की तरह आत्मविश्वास लेके, मैं एमपी के प्रांशु की तरह अपने बदन पर साड़ी और मेकअप लपेट के, पन्नों से हटाई हुई वो सारी की सारी प्रेम कहानियाँ फिर से दोहराऊंगा। तुम चाहोगे मुझे ख़त्म करना, मैं हर रूप में वापस आऊँगा, मैं हर रूप में वापस आऊँगा। It was very good.
तो इस वक्त जंतर मंतर में हम मौजूद हैं, हमारे साथ हर्षित थे। प्रोटेस्ट की कवरेज तो लगातार कर ही रहा है, ललन टॉप पूरी अपडेट आप तक पहुंचा रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ इस प्रोटेस्ट से जुड़े जो लोग हैं उनकी कहानियां भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। फ़िलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम है नेहा धीमान, कैमरा के पीछे से मेरा साथ दिया है दानिश ने। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।